हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम नंबर थ्योरी की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रखी है हम लोगों ने। नंबर थ्योरी में कल हमने पढ़ा था डिवीज़न एल्गोरिथम। आज हम बात करेंगे इसमें जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और इक्लूडियस डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, उस पर बेस्ड हम आपको थ्योरम भी कराएंगे और उसका कॉन्सेप्ट और कुछ प्रॉपर्टीज़ हम अच्छे से पहले समझेंगे। आज का लेक्चर है हमारा सेकंड। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी जो हमने करली कवर करा है। नंबर थ्योरी में अगर आप कॉन्सेप्ट डिवाइज सभी वीडियोस को देखें, फर्स्ट लेक्चर सेकंड, देन आगे जितने मैं बनाऊँगी तब आपको कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक्ड है सभी वीडियोस के, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हम इसमें बात करते हैं जीसीडी कॉमन डिवाइज़र। जैसे कि हमने एचसीएफ निकाला है, इसी तरह से हमारे पास है जीसीडी। ठीक है, जिसमें हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र यूज़ करेंगे। हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है a, b बिलोंग्स टू द पॉजिटिव इंटीजर, एटलीस्ट वन इज नॉन ज़ीरो, देन जीसीडी a, d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए और बी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है जिसका डिवाइज़र क्या है, डी। ठीक है, और उनमें से कोई एक जो है वो ज़ीरो होगा। इस ज़ीरो वाले कॉन्सेप्ट को अभी हम बाद में समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि डिवाइज़र ऑफ ए जो डी है वो डिवाइज़र होगा ए का भी, और ये जो डी है ये डिवाइज़र होगा बी का भी। नाउ लेट कर लिया, अगर हमने कोई एक दूसरा पॉजिटिव इंटीजर सी जो डिवाइड कर रहा है ए को बी, देन सी जो डिवाइड कर रहा है किसको, बी को बी, तो देन जो सी होगा वो डिवाइज़र होगा आल्सो किसका, डी का भी। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया है 8 और 12 जिसका डिवाइज़र क्या है 4। सपोज़ यहाँ ये हमारे पास ए है और ये है हमारे पास क्या, बी। पहले हम इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालेंगे। तो 8 का फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू टू इंटू टू। ठीक है, 12 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 3। नाउ इसमें कॉमन डिवाइज़र की बात करें तो वो क्या है, 2। ठीक है, यहाँ पर भी देखें 2 और इस तरह से भी देखें तो 2। 2 हमारे पास इसमें कॉमन डिवाइज़र है, मतलब 2 इंटू टू 4। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 इंटू टू 4। तो 8 और 12 का जो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो क्या आया है, 4 आया है। ठीक है, नाउ हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर डी डिवाइज़र ऑफ ए और डी डिवाइज़र ऑफ बी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डी, मतलब 4 डिवाइज़र है 8 का भी और साथ ही 4 डिवाइज़र है किसका, 12 का भी। नाउ सेकंड हमने लिया है यहाँ पे 2 डिवाइज़र ऑफ 8 और इसी तरह से 2 डिवाइज़र ऑफ 12, जैसे कि हमने लाइट करा था सी एक कॉमन फैक्टर जो हमारे पास क्या है, 2। तो 2 जो है वो डिवाइज़र होगा 8 का भी, 2 डिवाइज़र होगा 12 का भी, इसी तरह से बट 2 डिवाइज़र होगा ऑल्सो 4 का भी। नाउ अगर हम यहाँ पे ले लें -8, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें तो हम ये वाला, लेकिन अगर किसी केस में हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स पर आ जाएं तो यहाँ पे बात होगी -8, 12, जिसका डिवाइज़र क्या होगा अगेन 4, क्योंकि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 8 का फैक्टर क्या, -1 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। नाउ 12 के फैक्टर 2 इंटू टू इंटू 3, तो कॉमन डिवाइज़र क्या है, सिर्फ 2। ठीक है, तो इसका डिवाइज़र क्या आ गया, 4। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था, हम अपनी स्टेटमेंट देखें कि एटलीस्ट वन इज़ नॉन ज़ीरो, तो कोई एक तो ज़ीरो हो भी सकता है। ठीक है, सपोज 0,8 जिसका डिवाइज़र क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है, 8, मतलब ये हमारे पास क्या है ए, ये हमारे पास क्या है बी, और ये हमारे पास क्या है डी। हम इस तरह से समझते हैं। ठीक है, ये हम आपको हाईलाइट कर लें, ये फॉर्मूला ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का। हम यहाँ देखें तो 8 डिवाइज़र है किसका, ज़ीरो का। ठीक है, मतलब ज़ीरो जो है वो 8 को भी डिवाइज़ करेगा, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स में ज़ीरो भी लाई होता है। ठीक है, और एक ही 8 डिवाइज़र होगा खुद का, 8 डिवाइड बाय 8। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब ये ए डी डिवाइज़र होगा किसका, ए का। ठीक है, ये डी है, और इसी तरह से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी डिवाइज़र ऑफ बी। ओके, तो ये तो होगी हमारी ज़ीरो वाली कंडीशन। नाउ अब हम बात करेंगे इसमें इक्लूडियस एल्गोरिथम की। तो इसको हम डिवीज़न एल्गोरिथम भी बोलते हैं, जहाँ पर हमारे पास ए और बी जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि ग्रेटर देन है किससे,
ज़ीरो से। तो इसका मतलब है जनरल फॉर्म में लिखे तो ए, अगर दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उसमें से कोई एक से बड़ा होगा, मतलब ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, जो कि डिवीजन एल्गोरिथम है। और इसको मैं लैंग्वेज में लिखा है, मैंने आपको समझाया है। सो इट इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट द HCF। आपने HCF अपने स्मॉल क्लासेस में बहुत सुना है, 9th 12th में। सो HCF और GCD इज़ द सेम वर्ड, ठीक है। सो GCD हम बात करेंगे यहाँ पर। इट इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट द GCD ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स से A एंड B विद A इज़ अ ग्रेटर देन V इन फॉलोइंग स्टेप्स। जो टेक्निक्स है हमारी यूक्लिडियन एल्गोरिथम को सॉल्व करने की, वो कुछ इस तरह से है। मैंने कुछ स्टेप्स लिए हैं यहाँ पे। नाउ स्टेप फर्स्ट में हमारे पास क्या है, ऑन डिवाइडिंग A बाय B। जब B डिवाइजर होगा किसका, A का, we get द क्वेश्चन Q1 एंड रिमाइंडर R1 सच दैट। तब इस केस में अगर कोई भी चीज़ जैसे कि 2 डिवाइजर होगा किसका, हम यहाँ ले लेते हैं 2 डिवाइजर ऑफ 12। तो 2 इज ये 2 6 12, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन तो कितना आया 6, रिमाइंडर कितना है 0। तो इसी तरह से हमारे पास अगर B इज अ डिवाइजर ऑफ A, वी गेट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। हम क्वेश्चन और रिमाइंडर गेट करते हैं। सो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू बी Q1 प्लस R1, ठीक है। आप यहाँ पर मतलब मैंने Q1 R1 लिया है, वेयर जहाँ पर हमारे पास ये जो R1 है वो लेस देन तो है B से और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है किससे, 0 से, ठीक है। नाउ स्टेप सेकंड में क्या है, इफ़ अगर जो हमारा रिमाइंडर है वो इक्वल आ जाता है 0 के, देन जो GCD ऑफ A कोमा B है, A कोमा B के लिए तो हम GCD फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इक्वल टू हो जाएगी किसकी, B की, ठीक है। मतलब B इज़ अ डिवाइजर ऑफ A, ओके। इफ़ अगर हमारे पास इन केस रिमाइंडर 0 नहीं आता, कभी कभी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तब क्या करेंगे, इफ़ R1 डज नॉट इक्वल टू 0 देन अप्लाई द डिविजन लेमा टू B एंड R। तो हम मतलब लेमा को हम एल्गोरिथम, ठीक है, कहीं कहीं अगर एल्गोरिथम है या लेमा लिखा हुआ है तो देयर इज़ अ सेम मीन, ठीक है। तो वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे B इज़ अ डिवाइजर ऑफ A। नाउ इसका स्टेप थर्ड देखते हैं। सो स्टेप थर्ड पे क्या है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना है टिल द रिमाइंडर ऑफ 0। द लास्ट डिवाइजर विल बी द रिक्वायर्ड GCD। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड GCD आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ इक्लोडियंस एल्गोरिथम पर बेस में आपको एक एग्जांपल सॉल्व कराती हूँ। यूज़ इक्लोडियन एल्गोरिथम टू फाइंड द GCD ऑफ, हमारे पास नंबर दिए हैं 272 एंड 1032। सपोज़ ये हमारे पास जो स्मॉल नंबर होता है दोनों में से, उसको हम A कंसीडर करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये A है और ये हमने कंसीडर कर लिया B। नाउ मैं इसी को लैंग्वेज में लिखूंगी, वी फाइंड GCD 272,103 यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। हमने जो स्टेप्स हमने ऊपर देखे हैं वही सभी स्टेप्स हम नीचे फॉलो करेंगे। तो हम पहले सबसे पहले हम स्टेप्स की थ्योरी को लिखने से पहले हम एक रफ में कॉर्नर में आप पेंसिल से एग्ज़ाम में इस तरह से, ये जो मैंने आपको डिवीज़न एल्गोरिथम सॉल्व कर दिया है मतलब डिवाइड की फॉर्म में, आपको करके आना है, ठीक है। अगर पेंसिल अलाउ है आपके एग्ज़ाम में तो आप पेंसिल से ज़रूर लिखें, वरना पेन से भी आप एक, जैसे कि मैंने ब्लू और जेल पेन का यहाँ पे यूज़ किया है, आप इस तरह से भी लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 272 डिवाइज़र है किसका 1032 को, तो किसको कितनी बार डिवाइड कर रहा है 3 बार। 3 बार डिवाइड करा तो हमारे पास क्वेश्चन तो क्या है यहाँ पर 3 और रिमाइंडर क्या आया है, मतलब इसको डिवाइड करने के बाद 216R। लेकिन हमें कब तक ये प्रोसेस करना है, जब तक हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। हमने स्टेप नंबर थर्ड में देखा ना कि जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड GCD मिल जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पर GCD फाइंड आउट करें तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, तो हमें अगेन डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ हमारे पास जो रिमाइंडर आया है उसको डिवाइड करेंगे 272 से, ठीक है। ये कितनी बार जा रहा है यहाँ पर 1 बार करेंगे, तो 216 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 56। नाउ रिमाइंडर हमारे पास आ गया 56 और ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन। नाउ अगेन 0 नहीं आया तो 56 को डिवाइड करेंगे 216 से, द 56 द डिवाइजर ऑफ 216, तो ये 3 टाइम्स जा रहा है, तो 3 टाइम्स करा है तो हमारे पास क्वेश्चन ये रिमाइंडर क्या है 48, ठीक है। आप
आई नो कि आपने स्मॉल क्लासेस में ये डिवीज़न अच्छे से सीखी होगी, इसको हम बोलते थे स्टेप डिवीज़न, ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से करना जानते होंगे। नाउ 48 डिवाइजर ऑफ 56, तो हमने यहाँ पर कर दिया, ये 1 बार जाए तो क्वेश्चन हमारे पास ये है अगेन 8, आर हमारे पास क्या आ गया 8, 0 नहीं आया। नाउ 8 इज़ द डिवाइजर ऑफ 48। नाउ यहाँ पे देखें 8 6 48, तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो हम यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है और क्वेश्चन क्या है हमारे पास 6। नाउ हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को, इतने प्रोसेस को मैं ले लेती हूँ स्टेप फर्स्ट, इतने प्रोसेस को मैं ले लेती हूँ स्टेप सेकंड, इतने प्रोसेस को मैं ले लेती हूँ स्टेप थर्ड, और इतने प्रोसेस को हम ले लेते हैं स्टेप 4। नाउ इतने प्रोसेस को हम ले लेते हैं स्टेप 5। अब इन्हीं चीज़ों को हमें लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। नाउ स्टेप फर्स्ट में देखें, सिंस 1032 ग्रेटर देन है 272 से, ओके, ये हमने अपना अभी एनालाइज कर लिया है देख के ही। वी डिवाइड 1032 बाय 272 टू गेट द 3 एज अ क्वोशंट, हमने यहाँ पे लिखा 3 हमारे पास गेट हुआ है क्वोशंट एंड 216 एज अ रिमाइंडर, ठीक है। सो बाय इक्लूडियंस डिवीजन एल्गोरिथम वी गेट 1032, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था इक्लूडियन डिवीजन का क्या था, 1032 इज इक्वल टू 272, मतलब ये जो 272 इंटू जो भी हमारे पास क्वेश्चंस है डिवाइज़र है, ये हमारे पास डिवाइज़र इंटू 3 हमारे पास क्या है क्वोशन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवाइज़र क्या है हमारे पास 272 इंटू क्वोशन क्या है हमारे पास 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 216, तो हमारे पास हमने ये लिख दिया। नाउ अगेन हमने प्रोसेस को आगे कराया, तो अब हम सेकेंड स्टेप को भी लिखेंगे। सिंस द रिमाइंडर 216 जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 आया है, इसलिए हम स्टेप सेकंड लिख रहे हैं। वी डिवाइड 272 बाई 216 टू गेट एज 1 एज अ क्वोशन एंड 56 एज अ रिमाइंडर। सो बाय includes division algorithm we get 272 is equal to 216 into 1 प्लस 56। नाउ हमारे पास क्या आ गया डिवाइज़र, अब हो जाएगा हमारे पास 216 और क्वेश्चन हमारे पास क्या था 1 और रिमाइंडर था हमारे पास 56, ये स्टेप सेकंड था ना यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब हम स्टेप थर्ड में भी जाएंगे सेम, क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर है हमें क्या लेके आना है 0। Since the remainder 56 does not equal to 0, we divide 216 by 56 to get, हमने जब डिवाइड करा तो we to get 3 as a quotient and 48 as a remainder. Now जैसे आपने यहाँ देखा हमने इसको डिवाइड करा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है 48 और क्वेश्चन क्या है 3। आपको बस पहले वो डिवीज़न इस तरह से कर दें, आप उसको थ्योरी में लिख दें, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बाय includes डिवीज़न एल्गोरिथम वी गेट 216 इज इक्वल टू, डिवाइज़र क्या था हमारे पास इस बार 56 एंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास 3 एंड रिमाइंडर इज आर, अगेन आर हमारे पास 0 नहीं आया, इसीलिए हम नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं। सिंस द रिमाइंडर 48 डज नॉट इक्वल टू 0 वी डिवाइड 56 बाय 48, ठीक है, to get 1 as a quotient and 8 as a remainder. So by Euclidean division algorithm we get 56 is equal to 48 into 1 plus 8. Now हमारे पास डिवाइज़र क्या है इस बार 48 और क्वेश्चन क्या है 1 और रिमाइंडर क्या है r। अगेन हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर क्या नहीं आया 0, हमें 0 लेके आना है। Now step number 5, since the remainder 8 does not equal to 0 we divide 48 by 8 to get 6 as a quotient and 0 as a remainder, ठीक है। सो बाय Euclidean डिवीजन लेमा वी गेट, हमारे पास डिवाइज़र क्या था इस बार 8 और क्वेश्चन क्या आया है 6 और रिमाइंडर 0। सो हमारा प्रोसेस यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा। द रिमाइंडर एज नाउ बिकम 0 सो आवर प्रोसीजर स्टॉप, हम यहाँ पर अपना प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे। सो हैंस GCD हमारा कॉमन डिवाइज़र प्रोसीजर डिविज़र क्या आ गया, डिवीज़न क्या आ गया है 272 132 इज इक्वल टू क्या है 8, हमारे पास ये आ गया रिक्वायर्ड आंसर। नाउ आप सभी के लिए एक होमवर्क है, हमारे पास हमारा क्वेश्चन जैसे इस तरह से था, यूज़ एक्लूड एल्गोरिथम, ये ए और बी दो डिजिट थी, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं 867 इंटू 255
ठीक है, आप पहले तो ये कंसिडर करें कि इसमें आप ए क्या लेंगे। सेम ऐसे ही है ये क्वेश्चन, आपको बस यहाँ पर बस मैंने ए और बी की वैल्यू चेंज कर दी है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, नाउ स्मॉल जो होगा हमारे पास वो होगा ए। तो ए तो है हमारे पास ये, और बी है हमारे पास ये। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार और, 255 और 867। ठीक है, ये और क्लियरली आपको दिख जाएगा। आप मुझे कमेंट में करके बताएं कि आपको आपका इसका जो डिवाइज़र आ रहा है वो क्या है, इसका आंसर आपका डिवाइज़र क्या आ रहा है। मतलब जैसे यहाँ पे इसका डिवाइज़र का आंसर 8 आया था, आप लोग का क्या आ रहा है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम का नाम हम लेंगे, हमारे पास इस थ्योरम का नाम है इक्लियूड्स डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे इक्लियूड्स डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। ठीक है, सो थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स नॉट बोथ जीरो, दो इंटीजर्स हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों बोथ जीरो हों, देन ए और बी एग्जिस्ट कर रहा है एंड इज यूनिकनेस। सो जो दोनों हमारे पास इंटीजर्स हैं वो एग्जिस्ट भी करेंगे और यूनिक भी होंगे हमारे उस डिवाइज़र के लिए। ठीक है, तो पहले हम दिखाएंगे इसकी एग्जिस्टेंस आपको। सो प्रूफ कर रहे हैं एग्जिस्टेंस में क्या हमने ले लिया, ए कोमा बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए इज़ अ ग्रेटर देन बी। ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हमने इस तरह से ले लिया। नाउ अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम ऑन ए और बी, ए और बी पे हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। देयर एग्जिस्ट, तो हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर भी होना चाहिए। सो देयर एग्जिस्ट क्वोशंट Q1 कोमा R1 सच डेट, इस तरह से है कि A इज इक्वल टू बी ऑफ Q1 प्लस R1। ठीक है, जहाँ पर R1 जो है वो लेस देन है B से और इक्वल टू और ग्रेटर देन है किससे, जीरो से। नाउ हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अब मेन केस हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इफ़ R1 इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमारे पास ये जो क्वोशंट है ज़ीरो हो जाए तब क्या होगा, तब A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ1, क्योंकि R1 हमने क्या ले लिया, ज़ीरो। इन दैट केस मतलब B इज़ अ डिवाइजर ऑफ A। ठीक है, तो A कोमा B इज इक्वल टू, इसका A और B का डिवाइजर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, तो ये हमारी एग्जिस्ट कर गई। नाउ सेकेंड केस हम लेते हैं इसमें, इफ़ R1 डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमारे पास R1 इक्वल नहीं होगा जीरो के, तब क्या करेंगे, अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम, तब हम इस प्रोसेस को दोबारा लेंगे R1 एंड B के लिए। ठीक है, R1 और B के लिए। इफ़ Q2 और R2 सच डेट, इस तरह से है कि हमने ले लिया B इज इक्वल टू क्या है, R1 Q2 प्लस R2। नाउ इफ़ इन दैट केस हमारे पास जब ये इक्वेशन बनी, R2 अगर हमारे पास ज़ीरो हो गया इसमें, इस केस में, तो हमारे पास B इज इक्वल टू क्या हो गया, R1 Q2, क्योंकि हमने ज़ीरो हो गया तो मतलब R1 इज अ डिवाइज़र होगा किसका, B का। ठीक है, नाउ अब हम लेंगे फॉर्म इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये थी, यहाँ पे हमने बी की जगह वैल्यू रखेंगे। ठीक है, बी की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे, R1 और Q2। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, A इज इक्वल टू R1 Q2 Q1 प्लस R1। A इज इक्वल टू, हमने यहाँ से क्या ले लिया, R1 कॉमन ले लिया, R1 हमारे पास आ गया Q1 Q2 प्लस 1। नाउ R1 इज अ डिवाइजर ऑफ A, तो R1 इज अ कॉमन डिवाइजर हो जाएगा किसका, A और B का। लेकिन हमें कॉमन डिवाइजर नहीं निकालना, हमें निकालना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD निकालना है। सो इस सब के लिए हमने एक दूसरा पॉजिटिव इंटीजर ले लिया जो दोनों को ही डिवाइड करता होगा। मतलब हमने एक ऐसा डिवाइजर ले लिया जो A को भी डिवाइड कर रहा है और B को भी। नाउ S इज अ डिवाइजर ऑफ A एंड S इज अ डिवाइजर ऑफ B। इन दैट केस S डिवाइजर होगा किसका, A माइनस बी ऑफ Q1 का। अगर ये A माइनस बी Q1 का डिवाइजर है तो ये किसके इक्वल है, R1 के, तो S इज अ डिवाइजर ऑफ R1, तो R1 इज अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सपोज इफ हमारे पास, हमने यहाँ पे क्या लिया था, R2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम ले लेते हैं इफ़ R2 डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई ना, ये तो हमारे पास हो गया। यहाँ पे आप लिखें, ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है। ठीक है, केस सेकंड में ही एक दूसरे केसेस इंक्लूड हो रहे हैं, ये फर्स्ट और उसके बाद यहाँ पर ये सेकंड। इफ़ R2 डज नॉट इक्वल टू
0। बस ये प्रोसेस आप ध्यान से देखिए, नोट डाउन करें, आपको समझ में आ जाएगा, इजी है, आप कर लेंगे, ठीक है। सो बी हमारे पास इक्वेशन कहते हैं, बी इज इक्वल टू R1Q2 प्लस R2, कोमा जो R2 है वो लेस देन होगा किससे, R1 से, और R2 लेस देन इक्वल टू होगा किससे, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, 0 के। प्रोसीड लाइक वी हैव, अब हमारे पास से प्रोसीड कुछ इस तरह से हो रहा है कि 0 लेस देन इज इक्वल टू Rn, लेस देन इज इक्वल टू Rn-1, लेस देन इज इक्वल टू Rn-2 सच डेट R2 लेस देन ऑफ R1, ठीक है। इक्वेशन से समझते हैं, हमारे पास हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी BQ1 प्लस R1, बी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, R1Q2 प्लस R2। नाउ R1 हमारे पास क्या है, R1 हमारे पास है R2Q3 प्लस R3 वाली इक्वेशन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी। नाउ हम Rn के लिए देखेंगे तो Rn हमारे पास यहाँ हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 2 3, तो Rn हमारे पास ये हो जाएगा। नाउ 1 2 3, तो हमारे पास Qn क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें R1 R2, नेक्स्ट ये देखें ये R2 जो है ये इसमें से जो R3 है इसमें से माइनस हो रहा है 1, तभी ये R2 आ रहा है। मतलब अगर हम इस n में से माइनस करेंगे 1 तब हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ क्या है 1, इसका मतलब इस R3 में से 2 माइनस हो रहा है तब 1 आया, इसका मतलब n में से हम माइनस करेंगे 2 तभी हमारे पास ये आ रहा है। n-2 के लिए हमारे पास ये वैल्यूज़ होगी, और R-1 के लिए सेम इसी प्रोसेस से हमारे पास ये होगी। मतलब यहाँ पे Rn+1 को हमें क्या शो करना है, 0, ठीक है। आप एग्जाम में इतना भी करके आ सकते हैं, या आगे एक्सटेंड कर रही हूँ मैं जो भी आपको वैल्यूज़ दिख, ठीक है। तो हमने यहाँ पे R1 हमारे पास Rn+1 हमें क्या लेके आना है, 0। सो सिमिलरली टू शो इफ़ Rn+1 इज इक्वल टू 0, तो Rn हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हो जाएगा। मतलब Rn-1 इज इक्वल टू Rn(Qn+1) प्लस Rn+1। Rn+1 को हमें क्या शो करना है, 0। इन दैट केस Rn+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास इस इक्वेशन में, यहाँ देखें Rn+1 की जगह क्या रखा है, 0, तो हमारे पास Rn+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Rn(Qn+1), मतलब Rn इज द डिवाइज़र ऑफ Rn+1। सिमिलरली Rn इज द डिवाइज़र ऑफ होगा Rn1 के लिए, और Rn इज द डिवाइज़र ऑफ B, Rn इज द डिवाइज़र ऑफ A। सो इन सब के लिए कोई पॉजिटिव को हमने जैसे यहाँ ऊपर लिया था, एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा जो ए के लिए भी, ए को भी डिवाइस करे बी के लिए भी, तो हमारे पास इसका मतलब ये हो जाएगा कि एस इज़ अ डिवाइज़र ऑफ R2, ठीक है। सो एस इज़ अ डिवाइज़र ऑफ R1, एस इज़ अ डिवाइज़र ऑफ R2, तो इसी तरह से एस इज़ अ डिवाइज़र होगा किसके लिए, Rn के लिए। सो Rn इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ A, B। सो ये हमारा यहाँ तक प्रूफ हो गया। अब हम देखेंगे इसकी यूनिकनेस की कंडीशन को। यूनिकनेस वाली कंडीशन में हम देखते हैं, दो डिवाइज़र लेंगे, लेट D1 एंड D2 बी टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ A, B। सो D2 जो है वो डिवाइज़र होगा A1 के लिए, और सॉरी D1 इज़ द डिवाइज़र होगा A1 के लिए, और D2 इज़ द डिवाइज़र होगा B के लिए। बट D1 जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा किसके लिए, D2 डिवाइज़र ऑफ D1 के लिए, ठीक है, जो हमने यहाँ से इन दोनों के फॉर्म में लिखा था उसके लिए। सिमिलरली D1 इज अ डिवाइज़र होगा किसके लिए, A के लिए, तो D1 डिवाइज़र होगा ऑल्सो B के लिए भी। बट D2 इज अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ D1 अपॉन D2। सो यहाँ पे हमने D2 डिवाइज़र ऑफ D1, और यहाँ पर हमने दिखा दिया D1 इज अ डिवाइज़र ऑफ D2, इसका मतलब D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2। सो हमारे पास हैंस प्रूफ ये यूनिकनेस वाली कंडीशन भी सॉल्व होगी, ठीक है। और हमने आपको एग्जिस्टेंस वाली कंडीशन को भी सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई है। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।